दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां एक ही पुरुष है बाकी सब नारी? बोले नहीं जानते महाराज। तब नारद जी ने कहा तो तपस्या क्या किया? खाक। अब जब तुमने ये ना जाना कि कौन ऐसा देश है जहां केवल एक ही पुरुष है तो क्या तपस्या? तो ये बताओ कौन ऐसी बिल है जिसमें कोई घुसा तो निकला नहीं? दक्ष के बेटे बोले नहीं जानते महाराज। तब नारद जी कहते तो चौपट कर दिया, सब तपस्या करना व्यर्थ है। तो ये बताओ एक ऐसी नारी जो व्यभिचारिणी है, बहुरूपिणी है, उसका नाम नहीं जानते महाराज। नारद जी ने कहा तब क्या जाना? तो बताओ उस व्यभिचारिणी नारी का पति नहीं जानते महाराज, तब क्या जाना? तो ये बताओ एक ऐसी नदी जो दोनों दिशा में बहती है, इधरो बहाए उधरो बहाए, नहीं जानते महाराज। ये बताओ एक ऐसा विचित्र घर 19 मटेरियल से बना हो, 19 उपकरणों से पदार्थों से मिलकर बना हो ऐसा विचित्र घर, नहीं जानते महाराज। एक ऐसा विचित्र हंस जो अद्भुत भाषा बोलता हो, नहीं जानते महाराज। नारद जी ने कहा तब तो बेटा तुम्हारी तपस्या किसी काम की नहीं। ये सामान्य बातें न जाने जो आदमी वो अपने आप को आध्यात्मिक और सत्संगी कहे। हाथ जोड़ा तो महाराज आप ही बता दो। नारद जी ने कहा मैं बता दूंगा लेकिन जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। हाँ महाराज बताओ, करेंगे। तब नारद जी ने कहा पहला प्रश्न ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहा एक ऐसा देश जहां एक ही पुरुष है। बोलो भाई किसी को पता है? अरे देश क्या, संपूर्ण विश्व में एक ही पुरुष है। शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभो मिग्वं सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम् पुरुष सेवत्तगुं सर्वमेव भूतम मिच्च भाव्यम। परमात्मा ही मात्र पुरुष है, बाकी तो महाराज कोई पुरुष है क्या? नहीं। और बहुत सारे निर्गुण भक्ति के उपासक जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को पति कहते हैं। दूसरा प्रश्न था एक ऐसा बिल जिसमें घुसा तो निकला नहीं। कौन सी बिल? उस बिल का नाम है मुक्ति। क्या नाम है? बोलो माताओं बहनों, क्या नाम है? कहा थी पंडित जी कैसे बोली, मुंह में आस्की देवी बैठी हैं। तो जिनके नहीं बैठी हैं वही बोलो। जिस बिल में घुसा प्राणी दोबारा निकला नहीं उसका क्या नाम है? बिल का मुक्ति। तीसरा प्रश्न एक ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री जो बहुरूपिणी भी है, उस व्यभिचारिणी स्त्री का नाम क्या है? बुद्धि। बुद्धि के बहुते रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, और एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। तो हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी है, कभी ये कभी वो। ये सोचा था ये काम नहीं करेंगे, फिर शुरू। और उस व्यभिचारिणी स्त्री का पति कौन है? हम लोग जीव। जीव ही उस बुद्धि का गुलाम है। नार विवश नर सकल गोसाई, नाचह नट मरकट की नहीं। एक मदरिया आता है, बनरिया को ला करके नचाता है, ऐसे हमारी बुद्धि हमको नचाती है। पंडित जी की कथा सुनी तो सोच लिया कि अब बीड़ी नहीं पिएंगे, अब के बाद गांजा नहीं पिएंगे, लेकिन जैसे भागे तैसे बुद्धि कही छोड़ो, शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। तंबाकू नहीं खाएंगे, कथा से बाहर निकले, जो होगा देखा जाएगा। तो बुद्धि का एक रंग नहीं महाराज, यही बहुरूपिणी है और जीव नाचता रहता है इसके चक्कर में। एक ऐसी नदी जो दोनों ओर बहे, उस नदी का नाम है माया। क्या नाम है? माया। संस्कृत शब्द है। संस्कृत में नहीं को मां कहा जाता है। मां माने नहीं और या माने जो नहीं है वो होने का विश्वास ही माया है। माया दो काम करती है, सृष्टि भी करती है और संहार भी करती है। दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है? माया है महाराज। अगला प्रश्न 19 पदार्थों से बना हुआ विचित्र घर कौन घर है? बोलो जिसमें 19 पदार्थ लगा हो। हमने शायद इस घटना के बारे में चर्चा किया था। एक बार एक आदमी मरने लगा
तो वसीयतनामा लिख दिया। समझदार आदमी वही है कि मरने से पहले अपने घर का संपत्ति का बंटवारा ऐसे कर दे कि उनके मरने के बाद पूत उनके लड़े ना। घर भी बनवाओ तो बुढ़ऊ के चले जाने के बाद उसको तोड़ना फोड़ना ना पड़े, अपने अपने हिस्से में आराम से रहने लगे। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। समझदार लोग ऐसा ही करते हैं, और नहीं तो बहुत लोग चले जाते हैं, काम क्रिया ना होता, लाठी उठ जाती पहले में, कहीं ईटा गिरवा उठवा दो दीवार। तो कहने का तात्पर्य है कि उस आदमी ने मरने से पहले वसीयतनामा लिख दिया। क्या लिखा? लिखा हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले, बहुत महत्व की बात, और हमारी संपत्ति का चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को मिले। अब पिताजी ने लिख दिया तो कौन काटेगा? हमारी संपत्ति का 5वां हिस्सा बिटिया को मिले। आदमी तो मर गया, उसकी 13 बरखी सब हो गई। पंच प्रधान बुलाए गए, वसीयत निकाला गया, सबके सामने डाला गया, पढ़ो महाराज। अब प्रधान जी ने पढ़ा कि संपत्ति का आधा हिस्सा बड़के लड़के को। पूछा संपत्ति क्या है? बोले महाराज घर खेत सब बांटिए। तब क्या बटना है? बोले 19 ऊंट। राजस्थान की घटना है। राजस्थान में रेगिस्तानी भूमि अधिक है, इसलिए वहां ऊंट की गाड़ियां चलती हैं। ऊंट के पांव गद्देदार होते हैं जो रेत में आराम से चल सकते हैं। तो लिख गया था कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को। अब 19 का आधा क्या हुआ? बोलो भाई, मैथमेटिक्स वाले बताओ, 19 का आधा कितना हुआ? 9.5। अब ऊंट 9.5 कैसे होगा? पंचर हो गए। मैथमेटिक्स का घमंड सब निकल गया। अब कहा कैसे बटे? तो प्रधान जी ने कहा ऐसा है, इनकी जो संपत्ति है बेच दो और धन बांट दो। तो एक ने कहा नहीं नहीं, ये तो नहीं लिखा है कि बेच कर बांटो, जैसा है वैसे बांटो। बड़े सब चिंतित हो गए। अब 19 का आधा हो तब तो काम बढ़े, सब चिंतित बैठे थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी ऊंट पर बैठकर आया और उसने देखा सबका चेहरा मुरझाया। ऊंट से उतरा, उनके पास आया और बोला भाई आप लोगों का चेहरा क्यों मुरझाया? सबने कहा वसीयत समझ में नहीं आती। उसने कहा हमको लो। दिया तो लिखा था आधा हिस्सा बड़े बेटे को। पूछा क्या है? बोले 19 ऊंट। तो उसने कहा एक हमारा वाला शामिल करो। अब कितने हो गए? बोलो भाई 20। कहा पढ़ो, आधा हिस्सा बड़े बेटे को। अब 20 का आधा 10 बड़के लड़के को दे दिया। दूसरी लाइन, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को। अब 20 का चौथा, 4 पंचे 20, 5 ऊंट दे दिया किसको? छोटे बेटे को। फिर लिखा था 5वां हिस्सा बिटिया को। अब 20 का 5वां 4 दे दिया बिटिया को। सब कहने लगे तो भी तो समस्या। बोले क्या? एक तब भी बच गया। ऊंट वाले ने कहा हमारा वाला हमको दे दो। अब ध्यान दो कि 20वें के बिना 19 बटा नहीं, और 19 बटा लेकिन 20वां बटा नहीं। कहने को तो ये कहानी है, लेकिन इसकी फिलॉसफी को गौर करिए। हमारे आपके देह का निर्माण हुआ कितने तत्वों से? बोलो भाई 5। बहुत वैज्ञानिक बात है। 5 तत्व। और कितनी इंद्रियां? 10 10 5 15। और ये कितने अंतःकरण? 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यहां अहंकार का अर्थ घमंड से नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से। 10 इंद्रियां, 5 तत्व और 4 अंतःकरण। कितने हो गए? 19। ये 19 सबके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। 19 है लेकिन 19 से काम हुआ नहीं बिना विसवा के। तो विसवा कौन है महाराज? जब तक विसवा नहीं होगा तब तक 19 का कोई मूल्य नहीं है। विसवा है कौन? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पद सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पद सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पद सोई।
स्व तत्व ही परमात्मा तत्व है, परमात्म तत्व है। मेरे भाई बहन, जब तक जीवन में ईश्वरीय तत्व का उदय नहीं होगा तब तक तो अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। नारद जी ने पूछा, भैया 19 पदार्थों से बना हुआ विचित्र घर कौन है? ये हमारा आपका देह ही है। हमारा आपका शरीर कितने पदार्थों से बना? 19। अंतिम प्रश्न था, एक ऐसा हंस जो विचित्र भाषा बोलता है, कौन महाराज? वो कहते हैं हमारे शास्त्र, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण ये विचित्र भाषा बोलते हैं। इसलिए सबको सदैव अपने शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। नारद जी ने इस प्रकार कहा, सब प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, अब सुनो, तुमने कहा था कि जो कहोगे वो करेंगे, तो अब हमने तो तुमको दिव्य ज्ञान दिया, अब हमारा सुनो। ज्ञान मिल गया तो काहे गृहस्थी में फंसने जा रहे हो? शादी ब्याह का चक्कर छोड़ो और भाग चलो तपस्या करो, क्योंकि बाबा तो यही चाहेंगे सब बबाए जाएं। सबको सन्यासी कर दिया। दक्ष को पता चला तो बड़े क्रोधित हुए, फिर अपने बाकी के पुत्रों को भेजा तपस्या करने। वे तपस्या करके लौटे तो नारद जी फिर उनको इसी प्रश्नों में फंसा दिया और उनको भी सन्यासी बना दिया। तब दक्ष को क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे नारद, तुम अपनी तरह सबको फक्कड़ बनाना चाहते हो तो जाओ, मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे चरण एक जगह रुके नहीं, चलते रहो। 2 घड़ी से अधिक एक जगह ठहर ना पाओ। 2 घड़ी माने 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 2 घड़ी कितने मिनट की? 48 मिनट की। 2 घड़ी से अधिक एक जगह रुक ना पाओ। लोगों ने कहा, लो पायो मजा और ज्ञान दो, बड़े ज्ञानी बनत रहो, अब रुक नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, पहले कम यात्रा होती थी, अब ज्यादा यात्रा होगी। पहले कम लोगों को ज्ञान देते थे, अब ज्यादा लोगों को ज्ञान देंगे। तभी से नारद जी को श्राप लगा है, वह एक जगह रुक नहीं सकते, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो फिर कैसे उन्होंने अपने पिता से जा करके श्री शिव महापुराण की कथा पूछी और उन्होंने बताया। इसकी चर्चा हम विस्तार से करें, उससे पूर्व संगीतकार बंधुओं से आइए भजन सुने, फिर कथा आगे की ओर।